श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है यानी अधिक मास। अधिक मास में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के कई सारे फायदे हैं। इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है जब हम अधिक मास में बेलपत्र का पौधा भगवान शिव को चढ़ाते हैं। बेलपत्र का पौधा घर में लगाना ज़रूरी क्यों है और बेलपत्र को किस दिशा में लगाना चाहिए, अधिक मास का क्या महत्व है, ये भी वीडियो में आगे आप जानेंगे। देखिए, हिंदू कैलेंडर में धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद खास माना जाने वाला अधिक मास जो है वो 17 मई से शुरू हो गया है। इसे पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है, जो अगले 30 दिनों तक यानी 15 जून 2026 तक चलेगा। इसी पुरुषोत्तम मास में यानी अधिक मास में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस पवित्र महीने में सच्चे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा मैं कहीं से पढ़ करके ही आपको बता रही हूँ। पुरुषोत्तम मास में बेलपत्र चढ़ाने का महत्व है। करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है, दोषों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो बेलपत्र का पौधा इस महीने आप ज़रूर लगा लीजिए। बेलपत्र को लगाना कैसे है, किस तरीके से खाद देना है, सूखने से कैसे बचाना है, ये जानने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं या फिर लिंक मांग करके देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप लोग डिटेल में लिखिए कि बेलपत्र की केयर का लिंक दे दीजिए, तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, बेलपत्र को चढ़ाने का सही तरीका क्या है। बेलपत्र हमेशा चिकनी सतह जो होती है बेलपत्र की, उसको उल्टा कर देते हैं। आगे के भाग की तरफ से शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, यानी कि ये जो चिकनी सतह आपको दिख रही है ये शिवलिंग पर टच करेगा, यानी इसको उल्टा कर देंगे। बेलपत्र की तीनों पत्तियां कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र अर्पित करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये जो बेलपत्र का पौधा है इसे आप 9 दिन, अभी जो 9 तपा के चल रहे हैं, इनको छोड़ करके 9 दिन के बाद ही लगाइए। 9 तपा में क्या करना है, इस 9 तपा में अपने पौधों को सूखने से कैसे बचाना है, इस पर कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर पोस्ट कर दिया है। उसका लिंक मांग करके आप ज़रूर देख लीजिए कि सभी पौधों को बचाने के लिए इस 9 तपा में यानी कि 9 दिनों में किस तरीके से केयर करनी है, कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। बेलपत्र का पौधा यदि आप घर में लगा लेते हैं तो इसके मैं पर्सनली आपको यदि फ़ायदे बताऊं तो ये है कि यदि आप ऑफिस से थके हारे भी घर आते हैं, घर में शिवलिंग है, आपको बेलपत्र चढ़ाना है या कोई उपाय करनी है, तो बेलपत्र तोड़ने कहीं से लेने नहीं जाना होता। इसे आप तोड़ लीजिए। संडे के दिन 12 बजे के बाद शुद्ध भोजन आपने किया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नॉनवेज वगैरह खा करके नहीं तोड़ना है। तोड़ करके और इसे किसी पन्नी में बांध करके या किसी भी चीज़ में रख के अपने डीप फ्रीज़र में रख दीजिए। ये पौधा, ये जो पत्ता है ये जल्दी ख़राब नहीं होता और एक ही पत्ते को धो करके 1 सप्ताह तक आप चढ़ा सकते हैं, ऐसा पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का कहना है। तो बेलपत्र के घर में लगाने के फ़ायदे बहुत हैं। आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसे मोक्ष और आरोग्यता के लिए यदि आप चढ़ाते हैं, यह मास भगवान विष्णु और शिव की आराधना के लिए सर्वोत्तम है। बेलपत्र चढ़ाने से आरोग्य यानी निरोगी काया और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बेलपत्र का मंडे को ये जो बेलपत्र है ये ज़रूर भगवान को अर्पित कीजिए। इसका इतिहास बहुत है, बहुत बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि बेलपत्र की 3 पत्तियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसे चढ़ाने से एक साथ तीनों देवों की कृपा भी मिल जाती है। और मलमास में शिव पूजा करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष, पितृदोष और पापों का नाश होता है। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का जो है प्रतीक है, ऊर्जा प्रदान करती है। यदि इस पर आप और भी लॉन्ग डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा यस। मलमास में क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैं लेकर आऊँगी। धन्यवाद।